भूतिया हवेली की दहशत। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां भूतों का बसेरा है। रात होते ही वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर सच्चाई जान सके। एक दिन 4 दोस्तों राहुल, समीर, नितिन और आकाश ने शर्त लगाई कि वे रात भर हवेली में रहकर आएंगे। सबने हंसते हुए इसे मजाक समझा और रात होते ही टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही माहौल भयानक हो गया। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और जगह जगह धूल की मोटी परत जमी थी। तभी समीर को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सब ने इसे हवा का खेल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखा। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, कुर्सी घूम गई, लेकिन उस पर कोई नहीं था। सबकी सांसें थम गईं। तभी एक ज़ोरदार हंसी गूंजी, मानो कोई उनके बहुत पास हंस रहा हो। राहुल ने डरते डरते दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी अचानक एक परछाई दीवार पर दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब चारों को एहसास हो चुका था कि ये जगह सच में भूतियाँ थीं। नितिन ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके चीखने की आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गई। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हवेली श्रापित है। दोस्तों ने देखा कि एक धुंधली आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। आकाश ने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और पास रखे लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। आग की रोशनी होते ही वह भूतनी दर्द से चीखने लगी और हवेली की दीवारों में समा गई। दरवाजे अचानक जोर से खुल गए और चारों बदहवास होकर भाग निकले। अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी हवेली जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि राख के बीच एक कंकाल पड़ा था, जिसके हाथों में अभी भी नितिन की शर्ट का टुकड़ा था। उस दिन के बाद चारों दोस्त कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। हवेली की राख अब भी गांव के बाहर बिखरी हुई थी और रात के अंधेरे में वहां से अब भी डरावनी आवाज़ें आती थीं।